दिख रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें शरीक होंगे, वो नहीं बुला रहे उन्हें, ये सारी चीज़ें तमाम तरह का सोशल मीडिया पर ये इस समय ट्रोल चल रहा है। आपको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है और आपको नाम जनता ने दिया, सारी चीज़ें करी, और आप विदेशी जो नीति हैं उन्हें बड़ी बखूबी तरह से समझते हो। तो ये थोड़ा सा सरल भाषा में अगर जनता को समझा पाएँ ये क्या है कि ट्रंप मोदी जी को नहीं बुला रहे और ये सब जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये सारी चीज़ें अगर सरल भाषा में आप जनता को समझाना चाहें। देखिए, ये वही अमेरिका की सरकार है जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले अपने देश में आने के लिए वीजा नहीं देती थी। और ये वही अमेरिका की सरकार है जो विभिन्न राष्ट्रपतियों के शासन के दौरान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में रेड कारपेट भी बिछाते रहे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन सत्र है और 18 जनवरी को रात्रि 8 बजे हमने दिल्ली स्टडी ग्रुप, जो कि हमारा एनजीओ है, उसके नाते हमने एक ऑनलाइन वैश्विक कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप के उस कथन के बाद, अमेरिका लव्स इंडिया, अमेरिकन्स रिस्पेक्ट इंडिया, अमेरिका के लोग भारतीयों का सम्मान करते हैं और अमेरिका के लोग उनके प्रति, हम अमेरिकी निष्ठावान और उनके प्रति विश्वास रखते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके ऊपर कोई 7 मिनट की एक मूवी भी जो उन्होंने कहा, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण ये है कि कल ही अमेरिका की सरकार ने भारत की 3 न्यूक्लियर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज को उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, साइंटिफिक का आदान प्रदान के क्षेत्र में हो, सैन्य सामग्री जो भारत को पहले नहीं मिला करती थी, आज अमेरिका और अमेरिका की सरकार भारत को वो सैन्य सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। ये भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंधों का एक उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री भारत के आंतरिक राजनीति में व्यस्त होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पर नहीं जा रहे, लेकिन उनके नुमाइंदे के तौर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवश्य वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा मानना है, आज जिस प्रकार से वैश्विक स्तर के ऊपर भारत का वर्चस्व, भारत का मान, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बड़ी है। मैंने दुनिया के 94 देशों का दौरा किया है। मैंने वो समय भी देखा है जब किसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मेरे से इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? मैं कहता था, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। वो नाक मुंह सुकोड़ के, यू फ्रॉम इंडिया। और आज उन्हीं देशों में उतरने के बाद जब मैं कहता हूँ कि मैं भारत से हूँ, तो उनका कमेंट होता है, प्रोग्रेसिव इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, मोदीज इंडिया। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल उठता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छे शासन, अच्छे प्रशासन, गांव से लेकर कस्बे तक और कस्बों से लेकर शहर तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, जिस प्रकार का शिक्षा नीति, शासन नीति और उसका सफल प्रतिनिधित्व, जो सबसे पहले उन्होंने गलियों के कोने कोने के अंदर शौचालय बनवाए, उन शौचालयों के साथ साथ खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर औरों को प्रेरित किया, खुद भी साफ रहो, पड़ोस को भी साफ रखो,
जिस प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के अंदर 55 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, जिस प्रकार से जो सरकारी अनुदान मिलता था पूर्व में बिचौलियों के हाथ से मिलता था, और जिस पे राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये में से 95 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं और 5 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। आज वही अनुदान, सरकारी अनुदान बैंकों के खाते के अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले क्यों ना हो, उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है। इस प्रकार का पारदर्शी शासन और प्रशासन देने का अगर किसी को सौभाग्य मिला तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता को मिला है। इसलिए चाहे कोई भी कूटनीति क्यों ना हो, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री एक अकेले नेता थे जिनका स्वागत रूस के मॉस्को में भी किया गया और यूक्रेन के राजधानी के अंदर भी किया गया। ये बात कहने का इतना तात्पर्य है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल देश के जेरूसलम में और पैलेस्टीन की राजधानी रफा में भी उनका स्वागत किया जाता है। और आज भारत और भारतीयों की साख दुनिया भर में बढ़ाने का काम जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ जीवे जीवे मोदी, जीवे जीवे, क्योंकि वो जिएंगे, भारत जिएगा, भारत आगे बढ़ेगा।